आरआरबी जेई के लिए विनायक बैच, जिसका ये पहला लेक्चर है आरआरबी जेई के लिए मैथ्स जो नॉन टेक वाला पोर्शन है उसके लिए। तो सभी स्टूडेंट जल्दी से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। आपको मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर है जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके बेसिक्स के लिए। जल्दी से सभी स्टूडेंट जुड़ जाएंगे और अपनी तैयारी कंप्लीट रखेंगे सर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हाँ, तो इसमें हम लोग देखेंगे बेसिकली फर्स्ट में हम इसमें देखेंगे जो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स है उसके बारे में, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे लर्निंग स्टार्ट करेंगे, है ना, नंबर सिस्टम के बारे में। कल मैंने इसके सिलेबस एनालिसिस के बारे में बताया था वीडियोस। आज हम सीखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, जो कि हमारा पहला यूनिट है बेसिक मैथ्स का। मैथ्स का ये पहला लेक्चर है। सभी लोग लेक्चर 1 नोट कर लेंगे, नोट करते चलेंगे। लेक्चर 1 मैथ्स बेसिक्स ऑफ योर आरआरबी जेई एग्जाम। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए स्टार्ट करें क्लास। हाँ, सब लोग ग्रुप में मैसेज कर देंगे, टेलीग्राम चैनल में लिंक शेयर कर देंगे सभी स्टूडेंट्स। चलिए, और बाकी जितने स्टूडेंट्स हैं जुड़ जाइए। कुछ दिक्कत है, वॉइस ओके, क्लियर है सब चीज़? घनश्याम, ओम प्रकाश, जितने लोग जुड़े हैं वॉइस ओके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। हाँ, तो इसमें देखेंगे सब लोग नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले समझते हैं नंबर सिस्टम है क्या। ठीक है, तो इसको हम पहले 4 भाग में कैटेगराइज करते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो बचपन से हम जो पढ़ते आ रहे हैं, जो आप बचपन से गिनते हैं 1 2 3 4, है ना, तो ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं हम लोग, जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। इसको बोलते हैं दार्शनिक प्रणाली, डेसिमल नंबर सिस्टम, या इंग्लिश में बोलते हैं दार्शनिक अंक, या फिर इसे को बोलते हैं अंग्रेजी में डेसिमल नंबर सिस्टम। दोनों भाषाओं में बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि इसमें 0 से लेकर 9 डिफरेंट सिंबल्स का प्रयोग करते हैं। 0 से लेकर 9 डिफरेंट सिंबल्स का हम प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। 0 से लेकर 9 टोटल कितने सिंबल्स होते हैं? 10, इसलिए इसका नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम। उसके बाद होता है हमारा, जैसे आप कंप्यूटर में, है ना, जैसे किसी को मैसेज कर दिए हाय करके, है ना, भले से रिप्लाई आए चाहे मत आए, हाय लिख के भेज दें, है ना, ठीक है, भले से ब्लॉक कर दे रहे, हाय लिख के भेज देते। कंप्यूटर की भाषा क्या है? कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर की भाषा क्या है? बाइनरी, है ना, अंग्रेजी में हिंदी में बोलते हैं द्विआधारी। तो कंप्यूटर हाय और बाइल नहीं समझे, कोनो के हाय नहीं ले कंप्यूटर हम। तो 0 और 1 दो डिफरेंट सिंबल्स का प्रयोग करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम। उसके बाद ऑक्टल, अष्टक पद्धति बोलते हैं, अष्टक। अभी सभी चीज़ें इसके रेलवे पे आती है, 0 से लेकर 7 डिफरेंट सिंबल्स का हम प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम। और उसके बाद होता है एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, 16 पद्धति। चलिए सर, यहाँ तक क्लियर हुई बात? क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर हुई? 4 मेन सिस्टम है, दार्शनिक, कंप्यूटर की भाषा, बाइनरी, ये भी कंप्यूटर है, बाइनरी, ये द्विआधारी हमारा, द्विआधारी, अष्टक, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ये क्लियर है सबको? सबको बताएंगे ये 4 क्लियर है? गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, इट्स ओके टू यू। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। देखो, पूरी दुनिया में ये प्रचलित है। क्यों ऐसा है? देखो, हमारे, है ना, ऋतिक रोशन को छोड़ के नॉर्मल जो मैंगो मैन है, आम आदमी है, उसमें ये 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उंगलियां हैं, 10 उंगलियां। तो पहले ज़माने के लोग भी 10 इस तरीके से गिनते थे। दार्शनिक प्रणाली बहुत ज़्यादा चर्चा में है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है, पूरे विश्व में प्रचलित है ना। ठीक है, तो ये देखो, कहीं डाल लो आप लोग, सब लोग, दार्शनिक प्रणाली, डेसिमल नंबर सिस्टम,
अब इसमें देखते हैं डेसिमल क्यों बोलते हैं, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिफरेंट सिंबल्स का हम प्रयोग करते हैं 0 से 10, इसीलिए इस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम। जितने लोग देख रहे हैं वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करेंगे, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हमारे डेली वीडियोस इवनिंग में और मॉर्निंग में रहेगा, तो मॉर्निंग में इस टाइम में रहेगा, इवनिंग में आपका 6:30 से 7:30 के बीच लेक्चर्स रहेगा, और साथ ही कुछ हमारे ऑनलाइन मीटिंग में भी चल रहा है मीट में, तो उससे जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, इसमें जुड़कर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए सर, तो विनायक बैच का है पहला लेक्चर। चलिए सर, तो ये क्लियर हुई बात, 10 डिफरेंट सिंबल्स का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम इसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे डेसिमल के बाद, अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, चलिए सर इसको समझते हैं। अब इसमें दो चीज में बांटते हैं इसको, नंबर्स को। एक होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है ना, रियल नंबर सर, रियल नंबर, रियल नंबर। एक होता है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, नरी नंबर। वास्तविक संख्या का मतलब क्या है, जो हम माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक के जितने भी नंबर्स को हम स्टडी करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर्स हैं वो सबको बोलेंगे हम लोग रियल नंबर। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर्स हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर्स हैं, आप जितने भी जानते हैं नंबर्स, वो सबको बोलते हैं हम लोग रियल नंबर। आई बात समझ? रियल नंबर क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो? वाई लिख के कमेंट करेंगे सभी लोग। अब बात करेंगे काल्पनिक संख्या की, अब बात करेंगे काल्पनिक संख्या की। तो काल्पनिक संख्या का सेंस क्या है, ऐसी संख्याएं जो केवल कल्पनाओं में है, इमेजिनेशन में है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग काल्पनिक संख्या। जैसे इसका भी मतलब है, तभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इसका भी कुछ मीनिंग है। इसका मीनिंग क्या है कि ऐसी संख्याएं, देखिए ध्यान से, जो केवल इमेजिनेशन में, जैसे किसी भी संख्या का 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 मिलेगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तब भी आपको +1 ही मिलेगा। मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर हमको नेगेटिव नंबर मिले। तो हम अपने दिमाग से, कल्पना से ये सोच लिए हैं कि एक ऐसा नंबर है जिसका नाम देते हैं आयोटा, इसका स्क्वायर करने पर हमको -1 मिलता है, तो आई का अंदर मतलब √1। तो ये जो नंबर है इसको काल्पनिक बोलते हैं। अब कई लोग सोचेंगे सर इसका रियल वर्ल्ड में मतलब क्या है, क्यों इसका मतलब है, क्यों इसको पढ़ रहे हैं। तो जैसे देखिए, आप लोग पिक्चर वगैरह देखते हैं, जितना मूवी देखते हैं, मूवी में जितने भी सीन्स होते हैं सबके सब इमेजिनरी है, सबके सब काल्पनिक है सर। उसमें जो स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर ही लिखा रहता है, इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अगर ऐसा होता है तो केवल यह संयोग मात्र है। सामने में ये बोल देता है, इमेजिनेशन पे बेस्ड है, तमत नहीं, मैं कहानी नहीं बोल सकते, सामने में है डिस्क्लेमर। बाहुबली पिक्चर देखें ना, इतना बढ़िया। तो ये सब चीज़, तो ये सब केवल इमेजिनेशन तो है ना, ये सब रियल में वर्ल्ड में होता है क्या, रियल में चीज़ होता है ना। जैसे अभी हीरो हीरोइन दौड़ा थे, है ना, नॉर्मल है ना, बरसात दिन है, अभी रियल वर्ल्ड में आओगे तो चिखला नजर आई सब तरफ, चीज़ें। तो ये सब इमेजिनेशन पे बेस्ड है, इस पर बात चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी हम बात करेंगे रियल वर्ल्ड्स में, हम वास्तविकता में रहते हैं, रियल वर्ल्ड में बात करते हैं कि रियल में क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से हमको इन नंबर्स के बारे में जानना है और किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अंत तक बने रहिए, पूरी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, अपने आसपास जो मित्र हैं, और इस टाइम में अवेलेबल रहेंगे ताकि आपको सब चीज़ें मिलें, ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए सर, तो अब बात करते हैं रियल वर्ड्स की। रियल नंबर, रियल नंबर समझ में आ रहा है सबको? नोट करते हुए चलेंगे, सभी बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, एकदम शुरुआत से, जो पहले कभी पढ़ा भी नहीं होगा, तैयारी नहीं किया होगा, उसके लिए भी ये समझ में आ जाएगा आपको। तो बहुत ही बेसिक से, बहुत ही आराम से चीज़ों को बताएंगे। तो इसमें सब लोग अवेलेबल रहिए, रियल नंबर वास्तविक संख्याओं में, है ना। फिर उसका स्पीड भी बढ़ाएंगे, पहले अभी सिखा रहा हूँ इसलिए वास्तविक संख्या,
नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको बैच की संपूर्ण जानकारी उस पर मिल जाएगी। और इसके पहले आरआरबी जेईई के नोटिफिकेशंस के बारे में और सिलेबस एनालिसिस के बारे में वीडियो बनाए हैं, जो बच्चे नहीं देखें उनको देखिए, उसमें और क्लियर होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। और पेपर कटिंग में मैंने अपने पोस्ट में डाला है क्लिप, है ना, तो उसमें भी आने वाला है 30 जुलाई को, तो भी आपको पता चल जाएगा। चलिए सर, रियल नंबर वास्तविक संख्या की बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्राकृत संख्या क्या है। इसका सबसे पहले होता है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। सर हिंदी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या है? ऐसी संख्याएं जो हमको नेचर ने दिया है, जो हमको नेचर द्वारा प्रदर्शित है, प्राप्त है, ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। जैसे नेचर ने हमको क्या दिया, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सब संख्याएं हमको दी, है ना। जीरो नहीं दिया था नेचर ने, है ना। भगवान राम के समय में जीरो नहीं था, तो रावण के 10 सिर कैसे थे जी, ये सब सोचने वाली बात है ना। तो ऐसे लिखते थे हम लोग 10, है ना, तो याद रखना। तो इस टाइप का, अब तुम लोगों ने गाना सुना होगा अभी, है ना, जीरो दिया मेरे भारत ने तो दुनिया गिनती आई, जीरो की खोज आर्यभट्ट जी ने किया था। तो ये जीरो जिसको हम ऐड कर देते हैं, जीरो मिलने से वो हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। बिना जीरो के हम पूर्ण नहीं हो सकते, शून्यता के बिना, ठीक है, पूर्ण संख्या। तो जीरो हमको ऐड करना ही पड़ेगा, हाँ, तो इसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या है सर? जीरो को ऐड कर देंगे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, दैट इज द पूर्ण संख्या। ये इसी को बोलते हैं होल नंबर। क्लियर हुई बात? सबको समझ में आ रहा है? कमेंट लिखेंगे सब लोग, वाई लिख के, समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत किसी को? और ये चीज़ें आपके बाकी एग्जाम में भी काम आएगी। जैसे आप संजीव आपम का कोई एग्जाम दे रहे हैं, हॉस्टल वार्डन का पेपर दे रहे हैं, या किसी और पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें भी काम आएगा। तो उनके दोस्त को भी ये जो हमारा लेक्चर्स है, वीडियो लेक्चर्स मैथ्स का, वो आप भेज सकते हैं, उनमें वो भी उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। चलिए सर, पूर्ण संख्या। अब बात करते हैं पूर्णांक संख्या की। पूर्णांक संख्या की, इंटीजर्स की बात करते हैं। इंटीजर्स, इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इंटीजर्स का सेंस क्या है? जो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ों को हम ऐड कर देते हैं, सम्मिलित कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग इंटीजर्स। -3 माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3 -2 -1 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये हो गया पूर्णांक। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को हमने एक साथ सम्मिलित कर लिया, तो हो गया पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए, पूरी चीज़ समझ में आएगी। बीच बीच में जुड़ना और फिर ये करोगे तो समझ नहीं आएगा कोई चीज़। तो कोई भी लेक्चर जो है आप देखे होंगे हम लोग डिजाइन करते हैं, तो कोई शॉर्टकट यहाँ नहीं है सर। आजकल शॉर्ट्स का बहुत जमाना है, उससे दूर रहिए, है ठीक है। हमेशा लंबी रेस का घोड़ा आगे, लंबी दौड़ करेंगे तो आगे आप जीतते हैं। शॉर्ट्स में बहुत ज़्यादा, है ना, बिजी मत रहिए, ठीक है। जो इसलिए देखोगे लेक्चर्स लंबा लंबा रहता है अपना, क्योंकि कोई भी चीज़ हम धीरे जल्दी से नहीं समझा सकते ना। यू हैव टू वेट एंड वॉच एंड लर्न। कुछ समय लगता है सर इन चीज़ों के समझने के लिए। गुड मॉर्निंग ज्ञानेश्वर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग इवन ऑड की। इवन एंड ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स, सम और विषम संख्या है, सम और विषम संख्या है। चलो कौन बताएगा सम संख्या क्या होता है? चलो कमेंट करके बताइए, सम संख्या क्या है, इवन नंबर किसको बोलते हैं, सम संख्या किसको बोलते हैं? जल्दी बताएंगे, कौन बताएगा? ज्ञानेश्वर, महेंद्र, बताएंगे एक बार कमेंट करके। मैं यहाँ देख रहा हूँ कमेंट, कौन बताएगा इवन नंबर क्या होता है? रश्मि, महेंद्र, ओम प्रकाश, हैं, ठीक है, तो लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, क्लियर हुआ? डिवीजन बाई 2, हम बहुत बढ़िया। जो 2 से भाग जाती है, या जो 2 के पहाड़ा में आता है, जो 2 के पहाड़ा में, जो के टेबल में आता है, उसे बोलते हैं हम लोग इवन नंबर्स। तो जैसे 2 4 6 8 एंड सो ऑन, तो ये इवन नंबर है, इवन नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2। ऑड नंबर क्या होगा? जो 2 के पहाड़ा में नहीं आए थे, ऑड है, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ये डॉट है ना। चलो, तो जो 2 से भाग जाता है, जो 2 से डिविजिबल है, दैट इज इवन नंबर, और 2 से जो भाग नहीं जाता, दैट इज ऑड नंबर। यहाँ तक क्लियर हुई बात? सब लोग लाइक कर देंगे वीडियो को जल्दी से। और जो भी फीडबैक है वीडियोस का, जो भी समझ नहीं आया क्या है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको हेल्प किया जाएगा पूरी तरीके से। चलिए यहाँ क्लियर हुई इवन ऑड की बात।
अब प्रॉपर्टीज देखते हैं इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स की। तो इवन नंबर की प्रॉपर्टीज अगर मैं बात करूं तो इवन नंबर देखिए ध्यान से, एक इवन नंबर को चलिए जोड़ेंगे इवन नंबर से तो क्या मिलेगा, जल्दी फास्ट आपको कमेंट बताना है। इवन नंबर को ऑड नंबर से जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमेशा ये प्रॉपर्टीज इवन, एक ऑड नंबर को ऐड करेंगे ऑड नंबर से तो क्या मिलेगा, जल्दी से फास्ट। पहला का आंसर क्या होगा, जल्दी बोलिए। इवन का इवन से जोड़ेंगे क्या मिलेगा, इवन को ऑड से जोड़ेंगे क्या मिलेगा, और ऑड को ऑड से जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, चलिए जल्दी से आपको बताना है। अब इवन को मल्टीप्लाई करेंगे इवन से नंबर से तो क्या मिलेगा, इवन को मल्टीप्लाई करेंगे ऑड नंबर से तो क्या मिलेगा हमेशा, और एक ऑड नंबर को देखिए ये सब छोटी छोटी चीज़ें भी आ जाती हैं, ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एक सम संख्या को विषम संख्या, जल्दी से फास्ट। बहुत बढ़िया, चलिए तो इवन प्लस इवन करने से हमेशा इवन ही मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप 2 + 4 करके देख लो, 2 + 4 करके देख लो 6 मिलेगा, ये भी इवन नंबर है। इवन प्लस 1 + 2 कर लो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो ये हमेशा क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा, याद रखिएगा ये सब चीज़। एक बार वर्ड्स में पूछता है 1 + 3 करो, चलो 4 मिलेगा, तो ऑड प्लस ऑड करने से इवन मिलता है हमेशा, इवन। यहाँ तक बात आई समझ। इवन को इवन से मल्टीप्लाई करो हमेशा इवन मिलेगा। इवन को 8 से, जैसे 2 × 2 करो कितना मिलेगा 4, 2 × 3 करो कितना मिलेगा 6, 6 में मतलब क्या है इवन नंबर। और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करो 1 × 3 करो क्या मिलेगा 3, दैट इज ऑड नंबर। तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई और मिलेगा। क्लियर हुई बात, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ, यस लिख के कमेंट कर देंगे सब लोग, इसी से क्लियर हुई। फास्ट सभी लोग कमेंट कर देंगे यस करके, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहा है, बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ चीज़ों को। बहुत ही बेसिक चीज़ों से बता रहा हूँ, एकदम जीरो लेवल से, ताकि आपको हर चीज़ें समझ में आए। देखना धीरे धीरे क्लास बढ़ेगा तो लेवल भी बढ़ते जाएगा और शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे। तो पहले लेक्चर में ये सब नहीं होता सर, यू हैव टू वेट एंड एनालाइज द थिंग्स। और जो भी नोट्स हैं वो अच्छे से बनाइए, जो भी चीज़ें बताई जा रही है उसको नोट कीजिए। ये आपको सभी एग्जाम में काम आएगा, बार बार बोल रहा हूँ, सभी एग्जाम में जिसमें मैथ्स है उसमें ये काम आएगा। इसके बाद रीजनिंग पढ़ाएंगे तो रीजनिंग में भी वो बहुत सारी चीज़ें काम आएगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इंटीजर्स को और क्लासिफाई किया जा सकता है इन नंबर्स में। देखिए आगे, इंटीजर्स पूर्णांक को मैं और क्लासिफाई कर सकता हूँ, इंटीजर्स को पूर्णांक को और क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग इस तरीके से। देखिए ध्यान से, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। किसमें, भाज्य संख्या, भाज्य इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, या इसे बोलते हैं अंग्रेजी में प्राइम नंबर्स। एक होता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट का सेंस होता है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तो आपने सुना होगा कई व्यक्ति भी ऐसे होते हैं, उनके हिसाब से चलते हैं। कई बार मोर बात, मतलब मैं जो बोला वही सही है, मोर मुर्गी के एक टांग सुने हुई है तुमने, है ना। कई व्यक्ति एरोगेंट टाइप के लोग थे जो अपनी बात सुनते हैं, वो है हमारे प्राइम नंबर्स, है ना। एक जो संख्याएं एक से और खुद से, एक से और खुद से भाग जाती हैं, ऐसी संख्याओं को बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर्स। कितने लोग क्लियर हुआ बात, कमेंट करके बताएंगे व्हाट इज द प्राइम नंबर। क्लियर हुआ सब लोग, लाइक कर देंगे वीडियोस को जितने लोग देख रहे हैं। और बाद में आप जैसे भी वीडियो समाप्त हो तो आप फीडबैक सेक्शन, कमेंट सेक्शन में है, आप उसमें फीडबैक देंगे कि लेक्चर्स कैसा लगा, क्या इंप्रूवमेंट आपको चाहिए, किस तरीके का और लेक्चर चाहिए, किस सब्जेक्ट का चाहिए, ये सब चीज़ें आप कमेंट में डाल सकते हैं, उसको पूरा हेल्प किया जाएगा आपको। एक से और खुद से भाग जाती है ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं 2 की, चलिए सर मैं बात करूं 2 की, तो 2 किससे किससे भाग जाता है, 1 से और 2 से। 3 की बात करूं तो 1 से और 3 से जाता है भाग। मैं बात करूं 5 की, 1 से और 5 से भाग जाता है। इसी तरीके से 7 एक्सेट्रा। ये जो नंबर्स हैं जो 1 से और खुद से भाग जाते हैं, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा था प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन, अभी आगे करेंगे। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं 4 की, तो 4 1 से 2 से और 4 से भाग जाते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो एक
और खुद के अलावा किसी एक दूसरे नंबर से डिवाइड होता है, भाग जाता है। क्या दूसरी भाषा में बोलूं, ऐसे नंबर्स जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर्स हैं, एटलीस्ट 3 फैक्टर्स हैं, कम से कम 3 हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर से। एक से, खुद से और एक किसी अन्य नंबर से जब कोई नंबर डिवाइड होता है, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन itself and one another number is called composite numbers. It is okay to you? कितने लोग क्लियर हुआ बात, कमेंट करके बताएंगे एक बार। ये दोनों क्लियर हुई बात करेंगे, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे जितने लोग देख पा रहे हैं। फास्ट ये सुनो, जल्दी से कमेंट करेंगे सब लोग। क्लियर हुई बात, सब लोग फास्ट, यहाँ तक क्लियर हुआ, सब लोग देख एक बार बताएंगे, है ना। ऑनलाइन क्लास इतना ये नहीं है कि आपको सुना नहीं जाएगा, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, उन चीज़ों को बताया जाएगा आपको, है ना। क्लियर हुई बात, सब लोग क्लियर है, बताएंगे एक बार, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे भाज्य संख्याओं। अभाज्य संख्या हेडिंग डालेंगे सब लोग, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स। चलिए बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर्स क्या होगा, जल्दी देखिए, एग्जाम्पल के लिए 2, 3, चलो आगे गिनती गिनते हैं, 4 नहीं होगा, सॉरी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। तो अगर आपसे पूछेगा 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप क्या बताएंगे सर, देखिए ध्यान से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो अभाज्य हैं? तो याद रखिएगा 1 से लेकर 50 तक कुल कितने हैं? 15 अभाज्य संख्याएं हैं। नोट कर लेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछाता है कितने नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 50 तक। इतनी बात क्लियर हुई सबको? वाइले की कमेंट कर देंगे सब लोग। अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ते हैं सर। अब बात करेंगे 53, इसके आगे 59, 61, 67, 69, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये सब नंबर्स ऐसे हैं जो कि आपके अभाज्य संख्याएं हैं। हाँ सॉरी 69 नहीं है, गलत है, 67। क्लियर? चलिए बढ़िया। हाँ अब देखो ध्यान से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, तो जो 1 से खुद से भाग जाते हैं, यहाँ तक क्लियर हुई बात? हाँ, तो इतने नंबर्स हो गए। तो 1 से लेकर, हाँ आपको 50 से लेकर 100 तक कितना पूछा? 100 तक बोलेगा कितना? 10। 50 से 100 तक कितने टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स हैं? 10। अब अगर मैं पूछूं 1 से 100 तक कुल कितने हैं सर? 1 से 100 तक 10 और 15 कितना होगा? 25, याद रखिएगा। तो 25 प्राइम नंबर होते हैं 1 से लेकर 10 तक। 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 1 से 100 तक तो 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। क्लियर हुई बात? समझ में आ रहा है सबको? बताएंगे एक बार। रिजोकेट हुई, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम इसको और क्लासिफाई करें, अभाज्य संख्याओं को, अभाज्य संख्याओं को और क्लासिफाई करें, तो हमारा ये 2 भाग में इसको बांट सकते हैं, 3 भाग में।
एक होता है हमारा, देखो ध्यान से, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य को अंग्रेजी में बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। देखो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। को प्राइम, को प्राइम, को प्राइम ऐसे नंबर्स को बोलते हैं पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर्स। पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर्स मतलब जैसे 2 और 3 एक पेयर है, इस पेयर को बोलेंगे को सहअभाज्य संख्या। हम बात करूँ 3 और 5 की, मैं बात करूँ 5 और 7 की, तो 2 प्राइम नंबर का ये पेयर, तो इसे बोलेंगे हम लोग सहअभाज्य संख्या। क्लियर है सबको? वाइले के कमेंट कर देंगे। उसके बाद होता है ये नेक्स्ट कंपोजिट। उसके बाद होता है आपेक्षिक, आपेक्षिक, आपेक्षिक अभाज्य संख्या। आपेक्षिक का सेंस होता है रिलेटिव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर्स। रिलेटिव का सेंस होता है हमारा ये रिलेटिव प्राइम नंबर्स। रिलेटिव प्राइम नंबर्स में बात करूँ 4 और 9 की, 4 और 9 की बात करूँ तो 4 और 9 में 4 अभाज्य संख्या नहीं, 9 भी अभाज्य संख्या, लेकिन इन दोनों का जोड़ा जो है ये होता है कंपोजिट नंबर, या सॉरी रिलेटिव प्राइम नंबर, जिनका HCF 1 है, जिनका महत्तम समापवर्त क्या हो, 2 संख्याओं का 1 हो, ऐसी संख्याओं को बोलते हैं आपेक्षिक अभाज्य संख्या। इसके बाद होता है जुड़वा, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा का सेंस क्या होता है? ट्विंस। जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ 3 और 5 की, 3 और 5 में जो अंतर है 2 प्राइम नंबर का, जो डिफरेंस है वो क्या है? 2 है। जब डिफरेंस ऑफ 2 प्राइम नंबर इज 2, देन क्या बोलते हैं उसको? जुड़वा, ट्विंस, ट्विन प्राइम नंबर्स। कितने लोग क्लियर है? वाइले के कमेंट करेंगे यहाँ तक? सबको समझ में आया है? वाइले के कमेंट कर देंगे सब लोग जल्दी से, फास्ट। यहाँ तक क्लियर हो सबको? तो देखिए ध्यान से, सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ 2 प्राइम नंबर्स या पेयर ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। रिलेटिव का मतलब, आपेक्षिक का मतलब क्या होता है? 4 और 9, जिन मतलब ऐसे 2 नंबर्स जिनका महत्तम समापवर्त 1 हो। जुड़वा का मतलब क्या है? ऐसे 2 संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 है, जिनका डिफरेंस 2 है, उसे बोलते हैं हम लोग जुड़वा। अब आते हैं वापस कि भैया जुड़वा कितने होते हैं। देखिए ध्यान से, जुड़वा अभाज्य संख्या कितने होती हैं? तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये देखो, एक पेयर हुआ, यहाँ पर एक दूसरा पेयर हुआ, 11 और 13 तीसरा हुआ, 17 4 हुआ, 5 हुआ और ये 6 हुआ। तो 1 से लेकर 50 तक जुड़वा कितने होंगे? 1 से लेकर 50 तक जो ट्विन प्राइम नंबर है, ट्विन प्राइम नंबर, वो कितने होंगे? 6। उसका देखो इधर 1 और ये 2। अब 50 से 100 तक कितने होंगे? ये क्वेश्चन PSC में पूछा था, 50 से 100 कितने होंगे? 2। तो ये क्वेश्चन PSC में पूछा था, पब्लिक सर्विस एग्जाम, है ना? 2 नंबर 50 से 100 तक कितनी जुड़वा संख्याएं होती है? दैट इज 2। है ना? क्लियर हो? सब लोग कमेंट करके बताएंगे ऐसा ना। बताएंगे सब लोग कमेंट करके यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? फास्ट। चलिए, यहाँ तक क्लियर हुई बात? ठीक है, यहाँ तक चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो इस देखिए ध्यान से, तो ये जो लेक्चर्स है ये RRB JEE के लिए डेडिकेटेड है। तो इस टाइम में अवेलेबल रहिए आप लोग 9 से 10 मॉर्निंग में 9 to 10 ये मैथ्स का लेक्चर होगा, मैथ्स रीजनिंग का जो लेक्चर है इस टाइम में रहेगा। तो आप इस टाइम में अवेलेबल रहेंगे 9 से 10 में। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स इस टाइम में अवेलेबल रहेंगे। और इवनिंग में आपको जो 6:30 to 7:30 ये जो टाइम रहेगा, इसमें आपको इवनिंग में आना है। इवनिंग में जिसमें आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल्स की क्लास होगी और साथ ही अब नॉन टेक्निकल के कुछ सब्जेक्ट्स है जो CBT 1 को लेके वो भी चालू करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक क्लियर, आपको आगे बढ़े। यहाँ तक क्लियर है सब लोग? कमेंट कर लिख। हाँ ठीक, चलिए ठीक है। तो आज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क आपको कुछ दे रहा हूँ, इसको आपको याद करना है। तो ये टेबल आपको कम से कम 19 तक याद होना चाहिए। 19 तक टेबल ये याद होना चाहिए। आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, स्क्वायर आपको होमवर्क दे रहा हूँ 30 तक स्क्वायर, और क्यूब आपको याद रखना है 10 तक।
10 तक क्यों, ये आपको याद रखना है, आज का होमवर्क है। और आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, आपको जो बुक्स हैं, तो बुक्स इसके लिए लिख लीजिए, बुक्स मैथ्स का बुक, अगर मैथ्स आप पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना, तो आप SD यादव का बुक आता है, उसको ले लीजिए। RS अग्रवाल, ये 2 बुक आपके मैथ्स के लिए होना ही चाहिए आपके पास। साथ ही रीजनिंग के लिए आपको दीपक कुमार का बुक ले लीजिए आप लोग, दीपक कुमार, है ना, दीपक कुमार जी का बुक आता है। तो ये 3 बुक आप इसको रेफरेंस इतना को लेके रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही। इसके आगे लेक्चर्स कल आएंगे और इवनिंग में रहेगा, तो उसमें आपको जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है टेलीग्राम चैनल का, साथ ही कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है जिसमें आप कॉल करके हमारे जो विनायक बैच जो चल रहा है उसकी संपूर्ण जानकारी और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, इसको इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, अपने जो फीडबैक है कमेंट सेक्शन में वो आप दे सकते हैं, कैसा लगा आपको लेक्चर्स और किस तरीके से और इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।